अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अफरात ज़र के असरात व नताइज। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अफरात ज़र होता क्या है और इसके मेजर कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अब ज़ाहिर है एक बीमारी है इकॉनमी को, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी इकॉनमी के ऊपर ज़रूर आएंगे। अब इसको ना मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एक फ़िक्स्ड इनकम ग्रुप है, जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं, तनख्वाहदार तबका है, पेंशनर्स वगैरह हैं, इनको अफरात ज़र के दिनों में क्या होता है, नुकसान होता है। जबकि वो लोग जो कि अपने फ़्लो में इनकम होती है, जिनकी मसलन सनतकार हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो मतलब एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी लोग प्रोडक्शन साइड से जिनका ताल्लुक़ होता है उनको इसका फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस किया हुआ है वो है मुकर्ररा आमदनी वाले अफराद और आम सारिफिन। अब ज़ाहिर है अगर आप पहले 100 रुपये में 10 चीज़ें ख़रीदते थे, अगर चीज़ों की कीमतें 2 गुना हो गई हैं तो अब उन 100 रुपयों में आप 5 चीज़ें ख़रीद सकेंगे। तो ज़ाहिर है आपके मुल्क में फिर लोग जो हैं वो तंग दस्त हो जाएंगे और आप अपनी जो डे टू डे नीड्स हैं वो भी मुश्किल से पूरी कर पाएंगे। इसी तरह महंगाई, ज़ाहिर है जब महंगाई होती है उससे बहुत सारे फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज़ होते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा है जिसकी जो है खाने के लिए ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही या उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो अखलाकियात का ख्याल नहीं रखेगा। चोरी, डकैती, डाका ज़नी वगैरह ये जो हैं ये चीज़ें आपके माशरे में बढ़ने लगती हैं। महंगाई की वजह से लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद नहीं हो सकता, जो कि एक बेसिक पर्पज़ होता है किसी भी इकॉनमी में। जो भी उनका प्लानर है, इकोनॉमिक प्लानर है, उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जो उसकी आवाम है, उस मुल्क के रेजिडेंट्स हैं, उनका जो मेयार ज़िंदगी है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है। इसी तरह से अफरात ज़र के नतीजे में अमीर तबका जो है वो मज़ीद अमीर हो जाएगा और गरीब जो हैं वो गरीब तर होते जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी वही होगा जो कि फ़िक्स्ड इनकम ग्रुप से है या जिसकी इनकम कम है। ठीक है। अब एक बंदा जो पहले ही ज़्यादा इनकम कमा रहा था, जो प्रोड्यूसर था, अगर उसको मज़ीद मुनाफाजात ज़्यादा मिलने लगे तो वो मज़ीद अमीर हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर जब बढ़ता है तो डिससेटिस्फेक्शन भी आपकी इकॉनमी में बढ़ने लगती है। कीमतें बढ़ जाने की वजह से जो आपके प्लान्स होते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, उनके लिए ज़ाहिर है ज़्यादा रकूम दरकार होंगी। पहले एक मनसूबा $100 में पूरा होना था, अब अगर चीज़ों की कीमतें 2 गुना हो गई हैं तो वो $200 में पूरा होगा, तो उससे आपकी लागत में इजाफा हो जाता है। अफरात ज़र की वजह से आम लोग अपने बच्चों की सही तालीम व तरबियत नहीं कर सकते, मतलब वो उनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उतनी अच्छी हेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं कर सकेंगे, तो उससे जो है वो लोग बेहतर तौर पर अपनी जो इस्तेदाद कार है, जो उनका पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। बरामदी अशिया की कीमतें बढ़ जाने की वजह से उनकी मांग कम हो जाती है। जब हमारे मुल्क में कोई चीज़ महंगी होगी और वो बाहर जाके भी महंगी ही ज़ाहिर है हम उसको सेल करेंगे, तो हमारे कंपेटिटर्स जैसे चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अगर वही चीज़ वो सस्ती बेच रहे होंगे तो हमारी चीज़ कोई भी नहीं ख़रीदेगा। ठीक है। बरामदी अशिया की कीमतें बढ़ जाने से उनकी मांग कम हो जाती है और दरामदात सस्ती होने की वजह से लोग जो है अब बाहर की एक कमोडिटी है जिसका स्टैंडर्ड हमसे बेहतर है या इवन हमारे वाला स्टैंडर्ड भी है, वो अगर आपको सस्ती मिल रही है तो ज़ाहिर है आप वही वाली चीज़ ख़रीदेंगे, तो आपका जो BOP है उसका खसारा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। महंगाई की वजह से लोग बेचैन होते हैं, हड़तालें होती हैं कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए, उसको एडजस्ट किया जाए प्राइस इंक्रीज़ के साथ, तो डिससेटिस्फेक्शन फैल जाती है। अफरात ज़र की वजह से ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। जैसे इसकी डेफिनेशन थी ना कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो उतने ही पैसों में आप जब कम चीज़ें ख़रीद सकेंगे तो ज़ाहिर है अपने जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी करनी है, तो उसकी वजह से फिर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जब खर्च ज़्यादा कर लेंगे तो इनकम के 2 ही हिस्से होते हैं, या तो वो कंजम्पशन होती है या आपकी सेविंग होती है। अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी तो सेविंग कम हो जाएगी, अगर सेविंग कम होगी तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अब इसको जो है वो हम अगर पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करके देखें
तो पाकिस्तान आपको पता है तरक्की पजीर मुल्क है। अब जब पाकिस्तान बना था तब इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम जो है वो बिल्कुल अपनी इनिशियल फेजेस में था इकोनॉमिकली भी, तो उसने जैसे इंडस्ट्री को डेवलप किया तो उसके साथ साथ जो है वो कीमतों में भी इजाफा होने लगा। ठीक है, 1950 से अब पाकिस्तान में कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताहम 1970s के बाद अशिया सर्फिन की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, और इसमें सिर्फ आपके जो हैं इंटरनल फैक्टर्स नहीं होते बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। 1972 में 131% तक आपकी जो ज़र की बैरूनी कदर है उसमें कमी होगी, और $1 जो है वो 4.76 रुपीज़ से बढ़कर 11 रुपीज़ का हो गया। तो अब आपके ज़र की जो है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज आपकी वैल्यू कम हो गई, तो उससे आपकी जो दरामदात की कीमतें हैं वो महंगी हो गई, और अगर आपने कोई कर्ज़े लिए हुए थे तो वो भी बढ़ गए। ठीक है, रीपे करने के लिए। तो ये जो है इसमें फ़िगर्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने ये करना है कि अब जो रीसेंट फ़िगर है आपके पास, या मेरे पास 2017-18 की बुक है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि अब ज़ाहिर है फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। आपने फूड इन्फ्लेशन अशिया खुर्दोनोश का अलग से करना है, और नॉन फूड इन्फ्लेशन जो है वो अलग से करना है, क्योंकि ये जब हम उसके CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख रहे होते हैं उसमें बेटा दोनों तरह की जो है वो शामिल होती है, लेकिन इसको स्पेसिफाई करके हम अलग से भी पढ़ते हैं कि आपका फूड इन्फ्लेशन कौन सा है और नॉन फूड इन्फ्लेशन कौन सा है। अब पाकिस्तान में इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है ज़र की मिकदार में इजाफा। वो जैसे होता है ना कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो रहा या हमें इजाफी पैसों की ज़रूरत है, तो हम सैनरेज पे डिपेंड करते हैं, बगैर गारंटी के नोट छाप लेते हैं, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट किस में निकलता है, कीमतों में इजाफा। वो कहते हैं ना, डबल द मनी सप्लाई डबल द प्राइस लेवल, हाफ द मनी सप्लाई हाफ द प्राइस लेवल। तो एक तरफ आपने मनी बढ़ाई, फ़ौरन से आपकी क्या हो जाएंगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। दूसरा है आपका पैदावार में कमी। अब पैदावार में बेटा कमी, अगर आपका जो है पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार कम हो जाए या सनती पैदावार, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारी जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद रहे, या हमने देखा कि वो लोकस का अटैक हो गया, उससे ज़रूरी पैदावार मुतासिर हुई, तो उससे फिर ज़ाहिर है आपकी पैदावार में कमी होगी, तो डिमांड अगर पहले जितनी है और सप्लाई आपकी कम हो गई है, तो नतीजा कीमतों में इजाफे की सूरत में ही निकलेगा। आबादी का दबाव, अब आपको पता है पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत रैपिड इंक्रीज़ है, पूरे एशिया में ये क्या है, बुलंद तरीन है। हालांकि इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उन्होंने इस पर कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारी उनसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर आपकी आबादी है वो 2% ईयरली के हिसाब से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपकी रिहाइश, खुराक और बाकी सहूलतें तो नहीं बढ़ रही, तो नतीजतन क्या होगा, आपकी कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ज़र की बैरूनी कदर में कमी, पाकिस्तान ने, ये बेटा आखिरी टूल होता है किसी भी मुल्क के लिए, और ये आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब आपका BOP में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उस खसारे को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो करेंसी है, रुपी है, उसको खुद डीवैल्यू कर देते हैं। ये 1955 में हमने किया, और फिर हमने 1972 में किया। उसमें होता यह है कि BOP फ़ौरन से तो ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी चीज़ें बाहर के लोगों के लिए सस्ती हो जाती हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़र की तखफीफ की वजह से आपकी कीमतों का मेयार बुलंद हो जाता है, और फिर आपके ऊपर बैरूनी कर्ज़ों का दबाव भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका उजरतों में इजाफा। अब जो आपकी लेबर पॉलिसीज़ हैं, जैसे हमारे मिनिमम वेज लॉज हैं या यूनियंस हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मिनिमम वेज, कम से कम उजरत तय करा लेते हैं। अगर एक बंदा जो है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतने पैसों के बराबर नहीं है, उसकी मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो उसकी वेज से कम है, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुसारफ़ पैदाइश जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसी तरह आपकी जो मुसारफ़ पैदाइश हैं ख़ाम माल की कीमतों की सूरत में हैं, या मशीनरी की कीमतों में इजाफे की सूरत में हैं, तो उससे भी आपकी लागत पैदाइश बढ़ जाती है। ज़ाहिर है जब एक चीज़ महंगी पैदा होगी तो वो बिकेगी भी महंगी ही। इसके अलावा तरक्याती अखराजात, हुकूमत आबपाशी के मनसूबे, बिजली, घर, नकलो हमल और ख़बर रसानी जैसे प्रोग्रामों के ऊपर ख़र्च करती है। जब ख़र्च होगा तो वो पैसा इकॉनमी में आएगा, जब वो इकॉनमी में आता है तो बाकी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, वो इसको कहते हैं ना रफ्तार गर्दिश, एक नोट की जो रफ्तार गर्दिश, अगर वो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो भी आपके मुल्क में
क्योंकि एम वी इज़ इक्वल टू पी टी के होता है ना। तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो पी टी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगला है खसारे की सरमायाकारी। ये मैंने आपको शुरू में जब ज़र की मिकदार में इजाफा बताया था, उसकी एक वजह मैंने ये भी बताई थी कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, बग़ैर गारंटी के नोट छापते हैं। ठीक है, जब बग़ैर गारंटी के नोट छापते हैं तो उसकी वजह से भी आपके मुल्क में जो है अफरात ज़र हो जाता है। अब अगला है मुनाफाखोरी का रुझान। हमारे यहाँ सनतकार और ताजिर ज़्यादा मुनाफा की तरफ माइल होते हैं। अमीर शख्स जो है वो मज़ीद अमीर बनना चाहता है, उसके लिए जायज़ नाजायज़ तरीका जो है वो यूज़ करता है, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जिससे कीमतों में इजाफा हो जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था पाकिस्तान में शुगर जो है उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, तो वो यही उसकी रीज़न बता रहे थे कि लोगों ने इसको जो है वो स्टॉक कर लिया, होल्ड कर लिया। ठीक है, इसके अलावा गैर मुसावी तकसीम दौलत। अब एक अमीर बंदा है, वो अपनी ऐशो इशरत पर, पंप एंड शो के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है। ठीक है, तो जब पैसा बेपनाह ज़ाया हो रहा होता है तो दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती, तो इस तरह से भी मुसारफ़े ज़िंदगी में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है, और अमीर लोग अमीर होने के चक्कर में जो आपकी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनकी कीमतें बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, जिससे मुसारफ़ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तेल का बहरान। तेल का बहरान होता है कि जब बेटा आपकी ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने कार्टेलाइजेशन कर ली, तो उस उन्होंने क्या किया, पर बैरल जो आपकी कीमत थी तेल की, ठीक है, वो बढ़ा दी। अब अगर हम क्योंकि बाहर से मंगवाते हैं तो उसकी जब बाहर से महंगा आएगा और पेट्रोल और तेल की मदद से आपकी मईशत का पहिया चलता है, तो अगर वो चीज़ जो हमें पीछे से महंगी मिल रही है, अगर वो सनती ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी बनेंगी और महंगाई में इजाफा होगा। इसके अलावा माशरती बुराइयां हैं, जैसे लोग स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा होर्ड करते हैं चीज़ों को, चोर बाज़ारी। तो इसकी वजह से भी हमारी जो इनकम है, मतलब जो जीडीपी है, वो ज़ाहिर है अगर बाहर के मुल्क चली गई, कुछ चीज़ें बाहर चली गई, तो उनकी हमारे मुल्क में क्या हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। और जब किल्लत होगी, चीज़ों की कमी होगी, तो कीमतें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।